बीजेपी ने पहली बार ऐसा बिल लेकर आया था जिसका विरोध कोई विरोधी दल के नेता नहीं कर सकता था, जिसका विरोध कोई विरोधी दल के जनता नहीं कर सकता था। अगर उस बिल का कोई विरोध कर रहा था तो बीजेपी के चंद लोग ही कर रहा था। वैसे लोग जो लोग को जातिवाद मानसिकता पहले से थी और आज भी है, बस उन्हीं में से कुछ चंद लोग, सब लोग नहीं। उसका बाद सबसे हैरानी और परेशानी की बात तो ये हुआ कि चंद लोग के विरोध करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर स्टे लगा दिया। उससे हैरानी की बात तो ये है कि जो ओबीसी से आने वाले बीजेपी के जो तमाम नेता है, सबका बयान आने लगा कि हम सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बातों को समर्थन करते हैं। हम बीजेपी के लोग से पूछना चाहते हैं, आखिर बिल लाने वाले आप लोग ही हैं। आप ही लोग के बिल पर सुप्रीम कोर्ट जब स्टे लगा दिया तो फिर किस बात का समर्थन? या फिर आप लोग की बात पहले से तय थी कि इस तरह के हम बिल लाएंगे और ये देखेंगे कि स्वर्ण उनके साथ कितना है खड़ा है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से स्टे भी लगवा देंगे। उससे हैरानी की बात तो तब सामने आया कि जो ओबीसी के नेता कहे जाने वाले सम्राट चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हम समर्थन करते हैं। उससे भी हैरानी की बात तब आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कि बिहार के सर्वा नीतीश कुमार जो ओबीसी के नेता हैं, वो उन पर अब तक के चुप्पी साधी हैं, ना तो समर्थन में ना तो विरोध में। उससे हैरानी के बाद तो तब सामने आ रहा है कि शोषित वंचित दलित पिछड़ा के नेता कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव जी के जो बेटा नेतृत्व कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो अब तक के ना तो इसके समर्थन में बोला और ना ही तो इस बिल पर स्टे लगा दिया गया तब बोला। उससे हैरानी की बात तो हमको ये लग रहा है कि चिराग पासवान जीतन राम मांझी जी क्यों चुप है। चिराग पासवान जीतन राम मांझी जी शायद इसलिए चुप है कि अगर कुछ बोलेंगे तो कुर्सी उनका खतरे में पड़ सकता है, शायद ये भी हो सकता है। मैं ओबीसी के तमाम नेता से पूछना चाहता हूँ, SC ST के लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या यही चुप्पी 1990 से पहले अगर साधे होते, ओबीसी के तमाम नेता अगर यही चुप्पी 90 के दशक में साधे होते तो क्या मंडल कमीशन लागू होके ओबीसी के 27% आरक्षण मिलता? जवाब होगा नहीं। पहले के नेता में और आज के नेता में यही फ़र्क है। पहले का नेता हुआ करते थे कि अपने दलित शोषित वंचित पिछड़ा के लिए लड़ाई सच में लड़ा करते थे, और अब के नेता है जो फेसबुकिया ज्ञान देते हैं, ट्विटर पर लड़ाई लड़ते हैं। हद तो तब हो गई कि इस बार जो ओबीसी के नेता है ट्वीट भी नहीं किया। लोग तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से पूछना चाहता है, पप्पू यादव जीतन राम मांझी चिराग पासवान से पूछना चाहता है कि क्या आप लोग की तरह अगर मतलबी नेता 90 के दशक में रहता तो क्या 27% ओबीसी को आरक्षण मिलता, मंडल कमीशन लागू होता? फिलहाल यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, ये कहते हुए कि इस पर हम जांच करेंगे। इसके बाद क्या होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन हैरानी तब होती है जब बीजेपी के ओबीसी से आने वाले नेता कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करते हैं। मतलब ये लोग करना क्या चाह रहे थे? बिल को सच में पारित करा के ज़मीनी स्तर पर लागू करना चाह रहे थे, या फिर इन लोग को पता था कि देखते हैं कि हमको सदियों से वोट करने वाले जो स्वर्ण हैं कितना उबलाते हैं, कितना उभर के सामने आते हैं, तब हम जाकर सुप्रीम कोर्ट के हाथे स्टे लगवा देंगे। खैर, इस वीडियो में मैं ना तो यूजीसी का समर्थन कर रहा हूँ ना तो विरोध कर रहा हूँ, लेकिन जो समाज में चल रहा है, जो हम इनकी दिशा और दशा को जो देख रहा हूँ, जो 90 के दशक के जो नेताओं को बारे में मैं जो पढ़ा हूँ, सुना हूँ, उस चीज़ पर मैं अमल कर रहा हूँ कि क्या 90 के दशक भी नेता थे लालू प्रसाद यादव जी, जो मंडल कमीशन के लड़ाई में चल दिए थे, जिनके बाद 27% ओबीसी को आरक्षण मिला। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, ना तो यूजीसी के मैं समर्थन में हूँ ना तो विरोध में हूँ। बस वही चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो अब तक के समाज में चल रहा है। तेजस्वी यादव क्यों चुप है, जीतन राम मांझी चिराग पासवान नीतीश कुमार क्यों चुप है? और अगर सम्राट चौधरी मुँह खोला तो क्या उनके जाति से बढ़कर पार्टी है जो जाति को ताक पर रख के वो कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट को समर्थन करते हैं? वीडियो को शेयर कीजिएगा। इन तमाम नेताओं के बारे में क्या समझते हैं कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।